नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संपूर्ण टेक्की में आपका स्वागत है। मैं अपने इस चैनल में आज आपको ये बताने वाला हूँ आप अपने रास्पबेरी पाई बोर्ड को एज ए राउटर में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या उसे एज ए हॉटस्पॉट राउटर एक्सटेंडर के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें वाईफाई जो सपोर्ट बोर्ड है वो कोई भी आप बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में i3 भी है। एक आपको SD कार्ड चाहिए जिसमें कि आपका वॉइस को बर्न करके आप इसको कॉन्फ़िगर करके आप इसको चला सकते हैं। इसके लिए कुछ इथरनेट केबल चाहिए, ऑब्वियसली एक राउटर चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अब ये तो चीज़ों हार्डवेयर की बात हो गई। अब इसका जो सेटअप अरेंजमेंट है, कैसे हम कनेक्शन करेंगे इसका। तो कनेक्शन के लिए इसके जो राउटर का जो हमारे पास में जो लाइन पोर्ट है, तो पाई के इथरनेट पोर्ट को कनेक्ट करना है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके लैपटॉप के इथरनेट पोर्ट से दूसरा केबल राउटर के लाइन पोर्ट को कनेक्ट कर दीजिए। तीसरा, कॉन्फ़िगरेशन के लिए इतना सेटअप ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं। लेकिन हाँ, जब इंटरनेट एक्सेस करना होगा तो हमको राउटर को WAN पोर्ट से कनेक्ट करना होगा। तो WAN पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए इसके WAN पोर्ट को आपका जो सर्विस प्रोवाइडर से जो इंटरनेट आ रहा है उसको आप कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। पाई बोर्ड हमारा राउटर के लैन पोर्ट से कनेक्टेड है। दूसरा लैन पोर्ट हमारा लैपटॉप से कनेक्टेड है। और तीसरा राउटर का WAN पोर्ट GPON से कनेक्टेड है हमारा। तो ये इतना सेटअप करने के बाद में हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमें जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास में एक लिस्ट है। ऑब्वियसली हमें सबसे पहले एक रास्पबेरी पाई OS की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो पाई OS हमें कहाँ से मिलेगा, उसका लिंक को कॉपी कर लीजिए और अपने ब्राउज़र में जाके अपने इस ब्राउज़र में जा करके इसको सिंपली पेस्ट एंड गो कर दीजिए। पेस्ट एंड गो करने के बाद में आपको इस पाई के ऑफिशियल साइट पे लेके जाएगा। उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 इमेज है, 3 टाइप का इमेज आपको डाउनलोड करने के लिए आ रहा है। जो कि आप पहले में देखेंगे कि 32 बिट OS डेस्कटॉप वर्जन के इस ये डिस्प्ले से कनेक्ट करेंगे या कंप्यूटर मॉनिटर से कनेक्ट करेंगे या टीवी से कनेक्ट करेंगे तो आपको पूरा फुल GUI मिलेगा, जैसे कंप्यूटर की तरह पूरा। तो ये 32 बिट का भी ये भी है, लेकिन हमें इतना GUI हमको एक रिक्वायरमेंट नहीं है हॉटस्पॉट बनाने के लिए, राउटर वाईफाई बनाने के लिए। हमें सिर्फ चाहिए उसका कमांड लाइन तक ही, हमको उसका सिर्फ पूरा नहीं चाहिए। तो हमको ये लाइट वर्जन जो हम इसका यूज़ करेंगे जो कि GUI वर्जन नहीं है। तो लाइट वर्जन यूज़ करने के लिए जस्ट हम यहाँ पे डाउनलोड जिप फाइल करेंगे। डाउनलोड जैसे ही जिप फाइल करेंगे तो ये आपका एक पॉपअप विंडो आएगा फॉर डाउनलोड के लिए। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे इसको हम सेव कर लेंगे। मैंने अपने केस में इसको सेव डाउनलोड कर रखा है तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप डाउनलोड करके रख लीजिए। हमें समय बचाने के लिए मैं इसको यहाँ पे इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। इसको डाउनलोड करने के बाद में दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमको SD कार्ड इमेज फ्लैशर की। ये वो चीज़ होगी हमें जो कार्ड में SD कार्ड जो आपका होगा, जो कि आपका रास्पबेरी पाई में एज ए OS लोड करके आप पाई बोर्ड में लगाएंगे। तो उस कार्ड को फ्लैश करने के लिए, उस कार्ड में OS को लोड करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। तो उसका जो है एक ब्लेना ईचर करके सॉफ्टवेयर आती है, उसको हम जस्ट डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर में। कैसे, जैसे उसको लिंक को कॉपी कर लीजिए
पेस्ट एंड गो कर दीजिए। ऐसा करने से आपको इसको आपके ये साइट पे लेके आएगा। सीधा साइट पे लेके आने के बाद में यहाँ से आपको क्या करनी है, आपके अपनी मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दिया हुआ है, उसका वर्जन के लिए भी दिया हुआ है। मेरे केस में मेरा 64 बिट का है, तो उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे सेम एक डाउनलोड करने के लिए पॉपअप विंडो खुलेगा, वहाँ पे सेव कर लीजिए। मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो समय बचाने के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमको मेमोरी कार्ड फॉर्मेटर। मेमोरी कार्ड फॉर्मेटर एक्चुअली आप विंडोज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, विंडोज़ फॉर्मेटर के थ्रू, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है वो नहीं भी होता है, तो आपके इसके लिए अलग से आप मेमोरी कार्ड फॉर्मेटर की ज़रूरत है, जो कि प्योरली 532 में फॉर्मेट करेगा इसको आपको। इसके लिए आपको जो लिंक है इसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से, सेम पेस्ट और इंटर और पेस्ट और गो कर दीजिए। जैसा ही आप कॉपी करेंगे, आप यहाँ पे आप साइट पे आएंगे तो इसका ऑफिशियल साइट है आपका लेके आएगा। आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि SD कार्ड फॉर्मेटर फॉर विंडोज़ डाउनलोड। अगर आपके पास मैक है तो मैक में सेलेक्ट करके जाएंगे आप। इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, फीडबैक है, आपको जो पूरा पढ़ सकते हैं आप नहीं। और नीचे आएंगे तो आपको डिक्लाइन और एक्सेप्ट करके आएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं डाउनलोड करना है तो डिक्लाइन करके आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन हमें तो अगर डाउनलोड करना है तो एक्सेप्ट पे जाइए। एक्सेप्ट पे जाएंगे सेम वही कहानी होगा, आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको सेव पॉपअप विंडो पे ओके कर दीजिए। मैंने डाउनलोड कर रखा है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अभी 3 सॉफ्टवेयर होगा। एक और है हमारा नेटवर्क वॉचर। नेटवर्क वॉचर क्यों है भाई? नेटवर्क वॉचर क्या है करेगा कि जैसे ही आप OS को बर्न करेंगे SD कार्ड में, तो SD कार्ड में बर्न करने के बाद में वापस जब उसको SD कार्ड को जब आप इंसर्ट करेंगे पाई में और उसको सेटअप अरेंजमेंट के हिसाब लगाने के बाद में जब ऑन करेंगे, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका जो राउटर है उस पाई बोर्ड को IP कौन सा असाइन किया। तो जस्ट हम IP फाइंड करने के लिए उसको करेंगे। IP फाइंड करने के लिए बहुत सारे नेटवर्क टूल है आपके। गूगल पे आप अगर सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे नेटवर्क टूल मिल जाएगा। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट आपके हिसाब से, आपको जो कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए डाउनलोड करने के लिए ये लिंक है, जस्ट आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट एंड गो कर दीजिए। जैसे ही आएंगे आपका ये, आप नीचे बढ़ते रहिए, अलग अलग वर्जन है जो नेटवर्क वॉचर का। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड वायरलेस नेटवर्क वॉचर करके आएगा जीप फाइल, इसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए। ओके, मैं सेम यहीं पे और डाउनलोड हो जाएगा आपके पास में। तो मेरे केस में मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं नेटवर्क एनालाइज़र या एडवांस नेटवर्क एनालाइज़र, या अगर हाई एंड में जाते हैं तो वायरशार्क भी है। तो काफ़ी सारे नेटवर्क टूल आपको मिल जाएगा नेटवर्क एनालाइज करने के लिए। एक चीज़ और आपको जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी पुट्टी की, ये पट्टी या पुट्टी जो भी बोल लीजिए आप, कई लोग पुट्टी बोलते हैं, कई लोग पट्टी बोलते हैं। ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी SSH के लिए, आपको उसको टर्मिनल में CLI में जाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी पुट्टी की। अगर आप पुट्टी यूज नहीं करना चाहते हैं तो कमांड लाइन के थ्रू भी आप जा सकते हैं, विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट में के साथ में। अब मैं दोनों हिसाब से बताऊंगा, पुट्टी के थ्रू भी बताऊंगा और कमांड प्रॉम्प्ट के साथ भी बताऊंगा कि हम उसको CLI में कैसे जाते हैं, उसका SSH कैसे हम लेते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में हमने तीनों जितनी भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद में सबसे फर्स्ट काम करते हैं हम, हमारे जो SD कार्ड है, SD कार्ड को हम फॉर्मेट करेंगे। SD कार्ड को फॉर्मेट करने के बाद में जो हमने OS को डाउनलोड किया है उस OS को उसमें हम राइट करेंगे, SD कार्ड में राइट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं। चलिए इंसर्ट करते हैं। जैसे कार्ड को इंसर्ट करेंगे पॉपअप आएगा, फॉर्मेट करने के लिए आएगा। इसको कुछ नहीं रखते हैं, कैंसिल।
ओके। तो इसके लिए एसडी कार्ड फॉर्मेटर को हम ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। जैसे ही ओपन करेंगे ये ऑटोमेटिकली एसडी कार्ड को डिटेक्ट कर लेगा और दूसरा कुछ भी नहीं डिटेक्ट करेगा। ये इसका 2 पार्टीशन बना हुआ है, एक्चुअली पहले से मैं इसको राइट करके रखा था इसलिए ये 2 पार्टीशन हमको दिखा रहा है। ओके, तो जैसे सिलेक्ट करेंगे इसको जस्ट फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए। यस के लिए पूछेगा, यस कर दीजिए आप। आपको विदिन 5 to 8 सेकेंड में ये फॉर्मेट हो जाएगा। आपको फॉर्मेट होने के बाद में इसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद में ये हमारा फॉर्मेट हो चुका है। अब देखेंगे तो ये फॉर्मेट हो चुका है, बूट नाम से हमारा ये ड्राइव बना हुआ है। नेक्स्ट काम है हमारा ओएस को बर्न करना। तो ओएस को बर्न करना राइट कैसे करेंगे, बर्न कैसे करेंगे, तो जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है बेलेना एचर करके, इसके थ्रू आप इसको बर्न कर सकते हैं। तो बेलेना एचर सॉफ्टवेयर है, दूसरा एक और है Win32 इमेजर। आप इसके थ्रू भी इसको राइट कर सकते हैं। आपको इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों आप इसके थ्रू भी राइट कर सकते हैं, इसके थ्रू कई सारे इमेजर है। आपको पाई इमेजर करके आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप पाई इमेज को आप बर्न कर सकते हैं एसडी कार्ड में। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप दोनों के थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा ऑप्शन है इसलिए मैं ज़्यादा इसको प्रेफर करता हूँ। मैं अभी यहाँ पे फ्लैश फ्रॉम फाइल, इसमें कई सारे ऑप्शन है। यूआरएल के थ्रू आप दे दीजिए, जहाँ पे आपका जो इमेज का यूआरएल है उसमें दे देंगे लिंक, तो अपने डायरेक्टली वहाँ से साइट से डाउनलोड करके इमेज को फ्लैश कर देगा। तीसरा है क्लोन करना है। अगर आपका ऑलरेडी किसी एसडी कार्ड में अगर ऑलरेडी आपने इंस्टॉल किया हुआ है, कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो जस्ट उसको एक दूसरा मेमोरी कार्ड रीडर लगा करके उस कार्ड में इंसर्ट कीजिए, उसको 1 to 1 उसको राइट कर देगा। तो हमारे पास में इमेज फाइल है, इमेज फाइल को हमको राइट करना है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पाथ मांगेगा, कहाँ पे है, मेरे केस में यहाँ पे। इसका एक और खासियत है कि इसको ये डायरेक्टली जिप फाइल को एक्सेप्ट करता है और इमेज को भी एक्सेप्ट करता है। जिप फाइल देंगे तो ऑटोमेटिकली अनजिप करके आपको राइट कर देगा। तो हमने ये डाउनलोड कर रखा है, जो आपका जो साइट पे बताया था वहाँ से करना है। यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट करना है। टारगेट आपका क्या है, एसडी कार्ड। तो एसडी कार्ड को टारगेट में सेलेक्ट कर लिया हमने, 16 GB का हमको एसडी कार्ड है। सेलेक्ट, ओके एंड फ्लैश। जैसे ही फ्लैश करेंगे तो डिकम्प्रेस करेगा इमेज को, उसके बाद में राइट करेगा। ये डिकम्प्रेस कंप्लीट, अब फ्लैशिंग कंप्लीट। ये करीब आपको फ्लैश करने में, राइट करने में इमेज को करीब आपको 5 से 7 मिनट तक लगाता है। इमेज कंप्लीट हो गया है, हमारा राइट हो चुका है। अब उसको वैलिडेट कर रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कंप्लीट हो गया है, वैलिडेशन भी हो गया हमारा और इमेज राइट भी हो गया। अभी ये हो गया, थैंक यू हो गया। इसको अब बंद कर दीजिए। तो अभी हम SSH क्रिएट करने जा रहे हैं। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पाई में SSH होता नहीं है, तो उसके लिए रिमोट कनेक्शन के लिए हमको SSH इनेबल करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम बाई कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2 डिस्क और 2 ड्राइव ऑलरेडी हमारा क्रिएट हो चुका है। तो हम बूट ऐप में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में देखेंगे कि इसमें कोई SSH करके फाइल नहीं है। तो यहाँ पे हमको SSH क्रिएट करना है। उससे पहले SSH क्रिएट करने से पहले हमें एक मेक श्योर करना होगा हमें कि जो फाइल एक्सटेंशन नेम है वो हमारा ऑन होना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ व्यू में जाने के बाद में यहाँ पे आप ये देख रहे हैं फाइल नेम एक्सटेंशंस। तो फाइल नेम एक्सटेंशन हमारा ये टिक होना चाहिए। अगर ये अनटिक है तो इसको चेक कर दीजिए। इसको अगर अनचेक है तो इसको चेक कर दीजिए। क्यों करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेक श्योर करने के बाद अब आप जस्ट एक यहाँ पे एक टेस्ट फाइल क्रिएट कीजिए। राइट क्लिक, न्यू टेस्ट डॉक्यूमेंट। टेस्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद में जस्ट इसको रीनेम कर दीजिए SSH।
विदाउट एनी एक्सटेंशन। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ssh.txt है, तो इसको हम txt को डिलीट कर देते हैं। ओके ओके, चेक विदाउट एक्सटेंशन। अभी अगर ये फाइल एक्सटेंशन अगर नहीं होता, फाइल में से चेक नहीं होता, तो क्या होता? जस्ट आप एक दूसरा बनाकर चेक कर दिखाता हूँ आपको। टेस्ट डॉक्यूमेंट SSH। अब यहाँ पे देखिए, ये SSH है और एक ASSH है। यहाँ पे ऑलरेडी आपका .txt है जो कि हिडन रूप में है, तो इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा। गलती से आप सोचे कि हमने तो रीनेम SSH क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, लेकिन SSH कनेक्ट नहीं हो रहा है हमारा। तो ये हमारा मेक श्योर करना है कि ये फाइल नेम एक्सटेंशन ऑन होना चाहिए। अभी देखिए, जैसे ही मैं करूँगा तो ssh.txt है, तो हमको test.txt नहीं चाहिए, जस्ट SSH चाहिए, तो हमको ये नहीं चाहिए। तो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। इसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। तो SSH हमारा क्रिएट हो चुका है। SSH क्रिएट करने के बाद में हमें कुछ नहीं करना, जस्ट इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में आप कार्ड को रिमूव कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया जो हम करेंगे, पाई बोर्ड में कार्ड को लगा करके आगे की कॉन्फ़िगरेशन और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी हमने क्या किया है, जो SD कार्ड है उसको हमने पाई बोर्ड में इंसर्ट कर दिया है, और उसके बाद में राउटर के लैन पोर्ट से पाई बोर्ड को, राउटर के लैन पोर्ट से लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया हमने। अभी साथ ही साथ में राउटर को हमने वैन पोर्ट को भी कनेक्ट किया है, इसका इंटरनेट से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो अभी इस तरह से हमारा सेटअप अरेंजमेंट है। अभी हम सर्च कर लेते हैं कि हमारा राउटर ने बोर्ड को कौन सा IP असाइन किया है। तो ये नेटवर्क एनालाइजर से हम असाइन कर चेक कर लेते हैं। आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों में देख लेते हैं दोनों में सेम है कि नहीं सही है। तो स्कैन करके बताएगा ये। ओके, पाई बोर्ड यहाँ पे है, रास्पबेरी पाई फाउंडेशन, यहाँ भी रास्पबेरी पाई फाउंडेशन 2, यहाँ भी 2 असाइन किया है। ओके, अभी हम इस IP को कॉपी कर लेते हैं। IP को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे हम। पुट्टी में पेस्ट करने के बाद में IP हम ओपन करेंगे। तो जैसे ही ओपन करेंगे हम लॉगिन के लिए पूछेगा। लॉगिन के लिए पूछ रहा है मीन्स हमारा बोर्ड कनेक्टेड है लैपटॉप के साथ में। तो इसका यूज़र नेम होता है पाई, पासवर्ड होता है रास्पबेरी, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है। तो ये तो हमने पुट्टी के थ्रू कनेक्ट किया। अगर आपके पास में पुट्टी नहीं है तो आप डाउनलोड कर, अगर सपोज डाउनलोड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो हम विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं देखिए, तो सबसे पहले हमें लिखना है SSH स्पेस पाई यूज़र नेम @ पाई बोर्ड को जो IP एड्रेस असाइन हुआ है 10.10.10.2 इंटर करेंगे। पासवर्ड के लिए पूछेगा सेम रास्पबेरी। अब देखिए, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लकीर का फ़कीर नहीं बना ना। गूगल पे काफ़ी सारे टूल्स हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे पुट्टी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मैं भी पुट्टी यूज़ करता हूँ, तो मैं पुट्टी को यूज़ कर रहा हूँ। पुट्टी बोले जो बोले। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा है पाई बोर्ड में जो हमने OS जो इमेज को बर्न किया है उसको अपडेट करना है। तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे कमांड लाइन है हमारे पास में, ज़्यादा नहीं, काफ़ी सारे तो नहीं बोल सकते इसको हम, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जस्ट आप टाइप कर सकते हैं sudo apt-get update, चूँकि ये अपडेट का कमांड है, ये लाइनक्स का कमांड है, चूँकि ये लाइनक्स बेस है। आपको कॉपी करने के बाद में जब राइट क्लिक कर दिए, सीधा राइट क्लिक करेंगे ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप इंटर कर दीजिए। तो ये इंटर करते ही ये अपडेट के लिए पूछेगा। अभी हमारा ये बोर्ड अपडेट हो रहे हैं। जो भी अपडेट पैकेज है वो सीधा पाई के रेपोजिटरी से ये डाउनलोड करेगा और इसमें इसको पाई को अपडेट करेगा।
ओके, अभी अपडेट होने के बाद में इसको हम अपग्रेड करेंगे। तो जस्ट ये कमांड कॉपी कीजिए, sudo अपग्रेड, राइट क्लिक, इंटर। यस, यहाँ पे आप ध्यान देने वाले थे वाई और एन, वाई कैप्स में है, एन स्मॉल में है। तो जो कैप्स में होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप यहाँ पे विदाउट कोई लेटर टाइप की आप इंटर करते हैं आप, तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो जो कैप्स लेटर होगा वो ले लेगा। यदि हम कैप्स में वाई है तो इंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली वाई ले लेगा, नहीं तो आप वाई और एन टाइप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटी सी बात है पर ध्यान देने वाली बात है। जो स्मॉल है या और कैप्स है, जो कैप्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो हम यहाँ पे वाई करेंगे। अगर एन करते तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाता और ये इंस्टॉल नहीं होता। तो ये स्मॉल और कैप्स का ये फंडा है। ओके, तो ये हमारा अपग्रेड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अभी ये कंप्लीट हो गया है, अभी सिस्टम को रिबूट करेंगे। रिबूट करने के लिए sudo रिबूट टाइप कर सकते हैं या कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, sudo रिबूट। ओके, जैसे रिबूट करेंगे हमारा जो पुटी से जो इसका कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर से मैं एक बार IP चेक कर लेते हैं इसका कब आता है, और साथ ही साथ इसको हम रीस्टार्ट सेशन कर देते हैं। जब ऑटोमेटिकली जब रीस्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे मीन्स बोर्ड रीस्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे IP भी आ जाएगा, IP स्कैनर नो आ गया है अभी IP, मतलब सिस्टम रिबूट हो चुका है। रीस्टार्ट सेशन, जैसे रीस्टार्ट सेशन करेंगे तो यहाँ पे फिर से लॉगिन एज, फिर से आप यूजर नेम पाई डाल दीजिए और पासवर्ड रास्पबेरी। नेक्स्ट स्टेप हमारा है ये sudo रास्पाई कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो ये कॉपी करेंगे हम इसको एंड पेस्ट कर देंगे। नेटवर्क ऑप्शन में जाएंगे, वायरलेस लैन, यहाँ पे आपका वायरलेस का लोकेशन, आपका किस कंट्री लोकेशन, तो हमारा कोड में होता है ये, तो हमारा IN है इंडियन, तो IN पे जाएंगे, इंडिया। ओके, SSID कुछ भी दे दीजिए, टेस्ट। ओके, पासवर्ड कुछ भी डाल दीजिए जो आपको याद रहे। ये हो गया हमारा फिनिश। इतना करने के बाद अब मेन काम आता है। अभी हमने पाई बोर्ड को, OS को, जो हमारा रास्पबेरी पाई OS था उसको हमने अपडेट कर दिया, अपग्रेड कर दिया। जो उसमें वाईफाई था उसको हमने क्रिएट कर दिया है। अभी आता है हॉटस्पॉट क्रिएट करने के लिए। तो जो रैस एपी है इसको हमको इंस्टॉल करने के लिए ये कोड है, जो भी तो अपने आप इसमें रैस एपी इंस्टॉल हो जाएगा और हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा। चलिए इंस्टॉल करते हैं इसको, थोड़ा टाइम लगेगा ये। अब यहाँ पे फिर से आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट वाई है, तो अगर इंटर करेंगे तो ले लेगा। हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन विथ दिस वैल्यू, यस। जो भी अब जो रास्पबेरी का जो अपडेटेड वर्जन है ऑटोमेटिकली ले लेगा। अभी वर्जन ये 2.5.1 है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहा है
इनेबल HTTP ओनली फॉर सेशन। बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी जो HTTP है, HTTPS से हम HTTPS से भी हम कर सकते हैं, पोर्ट हम चेंज कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो अभी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। बाद में इसका जो GUI खुलेगा उसके अंदर हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग वगैरह हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। रेसिपी कंट्रोल सर्विस रिकमेंडेड, यस। ऐड ब्लॉक कर लीजिए। ओपन VPN की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नो। अभी सिस्टम को रिबूट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। जैसे मैं ये करूँगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से हम वेट करते हैं इसका IP असाइनमेंट के लिए। इसको रिबूट करने का टाइम देते हैं इसको। ये हमारा लॉगिन हो चुका है पाई। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नया वाईफाई हमारे लैपटॉप में ये दिख रहा है, रास्पाई वेब GUI। तो ये हमारा, इसका मतलब है कि हमारा सक्सेसफुली हॉटस्पॉट हमारा क्रिएट हो गया है और ये वाईफाई हॉटस्पॉट हमारा लैपटॉप भी डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी हम इसका लॉगिन नहीं करेंगे, हम सबसे पहले इसका GUI में जाते हैं, जो हमारा IP एड्रेस है इसका। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि दो चीज़ें हैं कि अगर आप नॉर्मली अभी कनेक्टेड है तो ये जो IP एड्रेस दे रखा है हमें, जो 10.10.10.2 दिया है, ये चेंज हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि 10.10.2 ही दे। हमें याद रखना बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो IP होता है हॉटस्पॉट का, ये होता है 10.3.441। तो हम सबसे पहले चलते हैं, अभी तो कि हमारा ये कनेक्टेड है लैन केबल से एज पर सेटअप, तो हम चलते हैं यहाँ पे। और था हमारा जो इसका IP था 10.10.10.2। अब यहाँ जैसे ही हमने ओपन किया, ये हमारा पासवर्ड के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए हमारा पॉपअप होगा। तो एक बार ध्यान देने वाली बात है, इसका एडमिन यूजर नेम होता है और सीक्रेट पासवर्ड होता है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड को, एडमिन एंड पासवर्ड। तो ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है हॉटस्पॉट और इसका ये वेब इंटरफेस है। तो इसमें हम सबसे पहला काम करेंगे, इसका पासवर्ड चेंज करेंगे हॉटस्पॉट। ये देखिए बेसिक में SSID रास्पाई वेब GUI। तो इसको सबसे पहले हम चेंज कर देंगे। टेस्ट क्या करेंगे, हम इसको चेंज करते हैं। चलिए टेस्ट पाई। इसका पासवर्ड भी चेंज कर देते हैं। ये हमने पासवर्ड डाल दिया इसका। एक चीज़ और है यहाँ पे, वायरलेस मोड कौन सा रखना है हमको, ABGNAC। तो ये अलग अलग वायरलेस का अलग अलग मोड होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊंगा कि ये ABGNAC क्या होता है। तो जो लेटेस्ट है AC है, AN है, उसको हम इन पे सिलेक्ट कर लेते हैं। चैनल आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कौन सा चैनल रखना है, एज पर ट्रैफिक आपके अगल बगल में कितने ट्रैफिक है उसके हिसाब से। इसको सेव सेटिंग कर देते हैं। हमने पास से साइड चेंज कर दिया है। नेटवर्किंग में चलते हैं। यहाँ पे इथरनेट जो हमारा WAN कनेक्टेड है, एज पर DHCP कर दीजिए इसको। सेव सेटिंग,
लैन का। तो देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका आईपी है, ये हॉटस्पॉट यूज करेंगे तो जब GUI में जाएंगे तो ये 10.10.a आईपी काम नहीं करेगा वहाँ से, क्योंकि अभी हमने जो ये राउटर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है इसलिए ये दिख रहा है। तो यहाँ पे हम अपने सुविधा के हिसाब से हम इसको राउटर का आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं। तो चलिए 192.168.1.1 कर देते हैं इसका हम आईपी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे भी हम 192.168.1.1 कर देते हैं। DNS सर्वर gूगल का सर्वर से डाल देते हैं और यहाँ पे सेम 4.4। ओके, सेव सेटिंग, ये हमारा सेटिंग सेव हो गया है, ठीक है। और क्या क्या देख लेते हैं इसमें। एडमिन का पासवर्ड जो सीक्रेट था उसको भी चेंज कर सकते हैं आप। तो करेंट पासवर्ड क्या था, ओल्ड पासवर्ड का था, ये तो सबसे पहला काम करना है, ये सब चेंज करना है। थीम में आप इसका जस्ट कुछ नहीं है, सिंपल सा थीम चेंज कर सकते हैं आप। अगर इसका सपोज कलर चेंज करना है, कोई आपको पसंद नहीं आ रहा है, रिप्लेस करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा कलर, तो ये थीम चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। डेटा यूजेस आपका ये दिखाएगा कि कितना ज़्यादा डेटा यूज हुआ है नहीं हुआ है। सिस्टम में आपका लैंग्वेज एडवांस में आप जाएंगे तो ये पोर्ट 80 मैं बात कर रहा था ना, पोर्ट 80 का, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं 443 कर सकते हैं HTTPS के लिए, चूँकि अभी यहाँ पे देखिए HTTP पोर्ट 80 पे चल रहा है ये, तो ये अपने हिसाब से। साथ ही आप ये देखिए इंटरफेस, ये आपका पाई बोर्ड का स्टेटस बताएगा, हॉटस्पॉट एक्टिव है, मेमोरी कितना यूज हो रखा है इसका, और CPU का टेम्परेचर कितना है, कितना ज़्यादा गर्म हो रखा है, तो ये चीज़ें यहाँ से आपको बताएगा ये, ठीक है। सिस्टम में हो गया, ये रिबूट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट है, हमारा हो गया है इसका। अभी मैं क्या करता हूँ, इस बोर्ड को डायरेक्टली मैं अपने इंटरनेट केबल से कनेक्ट करता हूँ और फिर ये देखते हैं कि ये कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। ओके, अभी हमारा ये कनेक्टेड है। तो पहले इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो जो हमने टेस्ट पाइप बनाया था इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अभी हमने क्या किया है, डायरेक्टली जो हमारा लाइन केबल है, जो इंटरनेट का केबल है, डायरेक्टली पाई बोर्ड के ईथरनेट से कनेक्ट कर रखा है मैंने, और ये हॉटस्पॉट से हमारा जो टेस्ट पाई हमने जो उसको रीनेम किया था उसी से हमारा ये कनेक्ट है। अब हम इसका स्पीड चेक कर लेते हैं कि क्या इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है। ओके, स्पीड टेस्ट से इसका स्पीड टेस्ट करते हैं। ओके, और ये हमारा कनेक्ट हो रहा है। देखिए अच्छा खासा स्पीड मिल रहा है। हमारा जो स्पीड है 30 Mbps का स्पीड का हमारा इंटरनेट है, और हमारा वाईफाई से अगर 20 मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि हम स्पीड पाई को हॉटस्पॉट में क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो हमारा एक्चुअल स्पीड कितना दिखाता है, ठीक है। तो मैं अभी इसका केबल निकाल के डायरेक्टली इसको मैं लैपटॉप में लगाता हूँ, मैं उसके बाद स्पीड चेक करता हूँ मैं। डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मैं, डायरेक्टली अभी कनेक्ट होना चाहिए। केबल के थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं स्पीड क्या देता है हमारा, दोनों में कंपेयर करके चेक करते हैं कि कितना डिफरेंस क्या है।